सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी ध्रुव भगत की है। तो आइए देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, राजा उत्तनपद एक प्रसिद्ध राजा था। उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीता था और छोटी रानी का नाम सुराची था। रानी सुनीता शांत, समझदार और सरल स्वभाव की थी, जबकि रानी सुराची बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। राजा उत्तनपद का अधिक प्रेम छोटी रानी सुराची से था इसी कारण रानी सुनीता मन ही मन दुखी रहती थी और अपने ध्यान अधिक समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताती थी। रानी सुनीता के पुत्र का नाम ध्रुव था और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन ध्रुव अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे भी अपने गोद में बिठा लेना। राजा उस समय रानी सुरुचि के कक्ष में था। रानी सुरुचि ने ध्रुव को कठोर शब्द में कहा, तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। यह अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। अगर सिंहासन चाहिए तो अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना। यह सुनकर ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीता के पास पहुंचा। मां ने कारण पूछा तो ध्रुव ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने ध्रुव को समझाया, बेटा चिंता मत करो, भगवान की पूजा और आराधना में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो वह तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ध्रुव भक्त ने दृढ़ संकल्प किया, निश्चय कर लिया और कहा, मां, मैं सच्चे मन से भगवान की आराधना करूंगा। यह कहकर ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में महर्षि नारद मुनि नारद जी ने कहा, वत्स, तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल में कठोर तपस्या करना आसान नहीं है। ध्रुव बोला, महर्षि, आपने पिता का प्रेम पाने के लिए मैं कोई भी तपस्या कर सकता हूं, कृपया मुझे मार्ग बताइए। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कहा, इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होगा। ध्रुव जंगल में जाकर उसी मंत्र का जाप करने लगा। दिन रात, महीने महीने वे तपस्या में लीन रहने लगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, ध्रुव भगत, तुमने मुझे पाने की इच्छा की थी, मैं तुम्हारे सामने हूं। अब अपनी माता पिता के पास लौट जाओ। ध्रुव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, पहले मैं आपसे अपने मन के प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे पिता ने मुझे गोद से क्यों उतारा और छोटी मां ने मुझे यह क्यों कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराया। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा, वत्स, अब तुम्हारे मन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। ध्रुव बोला, प्रभु, अब मुझे आप मिल गए हैं, अब मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, अब तुम अपने माता पिता की सेवा करो, पुत्र धर्म निभाओ और न्यायपूर्व, ताकि कोई और बालक आपके प्रश्नों के उत्तर खोजने जंगलों में न भटके। तुम्हें वरदान है कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अमर रहोगे। ध्रुव अपने नगर लौट आया। माता पिता ने उनके स्वागत किया।
रानी सुराची को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ। ध्रुव ने सबके साथ प्रेम और धर्म के मार्ग अपनाया। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव तारा अमर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि पूर्व निष्ठा और सच्चे मन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अवश्य हमारी सहायता करता है। ध्रुव भगवान विष्णु के आशीर्वाद पाकर अपने नगर लौट आया। राजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उन्होंने ध्रुव को गले लगाकर कहा, पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने मोह में और पश्चाताप में अंधा हो गया था। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, पिताजी, अब मेरे मन में कोई दुखी नहीं है। भगवान विष्णु ने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया है। रानी सुनीता ने अपने पुत्र को देखकर भगवान का धन्यवाद किया। रानी सुराची भी आगे आई। उनके मन में घमंड टूट चुका था। उन्होंने ध्रुव से क्षमा मांगती हुए कहा, पुत्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने अपने अभिमान में तेरे को दुख पहुंचाया है। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, मां, अब सब कुछ बीत चुका है। भगवान की कृपा से मेरे मन शुद्ध हो गया है। कुछ समय बाद राजा उत्तनपाद ने राज्य की जिम्मेदारी ध्रुव को सौंप दी और स्वयं वन जाने का निर्णय लिया। ध्रुव ने राजगद्दी संभाली, लेकिन उनके मन में अहंकार नहीं आया। वे सदैव भगवान विष्णु को सिमरन करता हुआ प्रजा की सेवा करता रहा। ध्रुव का राज्य न्याय, दया और सत्य पर आधारित था। गरीबों को न्याय मिलता, दुखियों को सहायता होती और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लोग कहते हैं, यह वही बालक है जिसने भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। समय बीतता गया। ध्रुव ने अपनी जीवन के सभी कर्तव्य पूरे किए। अंत समय में भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने आए। आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम किया और भगवान के सिमरन करते हुए विमान में बैठ गए। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, वत्स, अब तुम उस स्थान पर विराजमान होगे जहां से सृष्टि का मार्ग चलता है। ध्रुव को आकाश में एक अस्थाई स्थान प्राप्त हुआ। वे एक अटल नक्षत्र बन गया। आज भी वे तारा हमें दिखाई देता है। जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, वे हमें यह सिखाता है कि जो मनुष्य अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। ध्रुव की भक्ति, धैर्य और निष्ठा आज भी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा से भगवान को भी पाया जा सकता है और जीवन को भी सफल बनाया जा सकता है। ध्रुव तारा बनकर आकाश में स्थिर हो गया, लेकिन धरती पर उनकी जीवन की स्मृति अमर हो चुकी थी। समय के साथ साथ लोग उनकी कथा अपने बच्चों को सुनाने लगे। हर माता अपने पुत्र को समझाती, देखो ध्रुव जैसे धैर्य रखो तो जीवन में कभी डगमगाओ नहीं। धरती पर जब जब कोई बालक अपमान से टूटने लगता है, तब ध्रुव की कहानी उसे एहसास देती है। लोग समझाने लगे कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सच्चे संकल्प और शुद्ध मन में निवास करते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब ध्रुव के राज्य में कठिनाइयां आई, सूखा पड़ा, अन्न की कमी हुई, प्रजा दुखी हो गई। ध्रुव ने सिंहासन पर बैठकर भगवान को नहीं पुकारा, बल्कि स्वयं प्रजा के बीच में गया। उन्होंने कहा, राजा वही है जो दुख में सबसे पहले आगे आए। उन्होंने अपने राजकोष खोल दिए,
अन्न भंडार प्रजा के लिए खोल दिए और स्वयं सादा जीवन अपनाया। स्वयं ने सादा जीवन अपनाया। धीरे धीरे परिस्थितियों बदलने लगी। वर्षा हुई, खेती लहराने लगी। लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। ध्रुव हर निर्णय से पहले भगवान विष्णु में का सिमरन जरूर करता था। वे जानता था कि सत्ता सेवा के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। यही कारण था कि उनके राज्य वर्षों तक शांत और समृद्धि से रहा। समय के साथ साथ ध्रुव ने भी यह भी सिखाया कि भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। वे कहते थे, परिवार की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अंत में जब ध्रुव की कथा पूर्ण हुई तब लोग ये समझ गए कि भगवान ने ध्रुव को केवल एक तारा नहीं बनाया बल्कि एक मार्ग बनाया दिया है। ऐसा मार्ग जो बताता है कि सच्चे लक्ष्य पाने के लिए उम्र नहीं, दृढ़ निश्चय चाहिए। आज भी जब हमें आकाश में ध्रुव तारा देखते हैं तो हमें ये याद आती है कि जीवन में कितनी भी आंधी आए, अगर मन स्थिर हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। ये ध्रुव तारा की सच्ची कथा है। भक्ति से जन्मी शक्ति और शक्ति से जन्मा धर्म। राधा स्वामी जी।